मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा। तनुज को मुकुल ने मार दिया है पापा। तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल 16 साल की काव्या ने ये वॉइस नोट अपनी चचेरी बहन को भेजा था जो एमपी के पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने ये वॉइस नोट 5 घंटे बाद सुना। इस तरह का मैसेज अगर किसी भी शख्स को मिलेगा तो वो तुरंत घबरा जाएगा, और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। मैसेज सुनते ही वो भागकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी ही भतीजे के मुंह से सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर की दूरी है, जिस वजह से वो चाहकर भी 3 से 4 घंटे से पहले जबलपुर नहीं पहुंच सकते थे, और इसीलिए उन्होंने जबलपुर में अपने रहने वाले रिश्तेदारों को फोन करके इस खबर को दिया। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां का मंजर काफी भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी थी। वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष्क का कोई भी सुराग नहीं मिला। इसी बीच एक पुलिस वाले की नजर रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें दिखा कि उस पर खून लगा हुआ है। जब उस रेफ्रिजरेटर को खोला गया तो उनका शक सच में बदल गया। तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी हुई थी और फ्रिज के अंदर ही थी। पिछले कई सालों से इस तरह के कई केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें डेड बॉडी को छुपाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये मामला बाकी केसेस से अलग था। बॉडीज की कंडीशन को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है उसके सर पर खून सवार था। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा। घर पर मिले पिता और उसके 8 साल के बेटे की लाश से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अभी माँ को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ था और परिवार के 2 और लोग मर चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर वो कहाँ है। काव्या ने अपने मैसेज में मुकुल नाम की एक लड़की का जिक्र किया था और उसे ही अपने पिता और भाई का हत्यारा बताया था। आखिर ये मुकुल कौन था? पुलिस ने अब इस नाम के बारे में छानबीन करनी शुरू की। उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था। घटना के दिन दोपहर 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के बाहर निकलते हुए दिखाई दिया और उसके कुछ सेकंड्स बाद काव्या भी बाहर आई। इस फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, मुकुल आखिर जेल में था तो फिर बाहर कैसे आया? दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई जबकि मुकुल के ऊपर काव्या की किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज था? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो राज खुला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे और सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेंट पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आई थी। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं, लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वो अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देती है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से घुसते हैं, लेकिन 10-15 मिनट बाद इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलते देखा गया। ये कातिल जोड़ी पिछले 75 दिनों से पुलिस को पानी पिला रही थी। इस केस के दोनों आरोपी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बन चुके थे जो सुलझाई नहीं सुलझ रही थी। पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रैक करके पहुंचती उससे पहले वो गायब हो जाते। 75 दिनों में बार बार ऐसा हो रहा था, लेकिन अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली थी जो चौंकाने वाली थी। ये बातें मर्डर मिस्ट्री की साजिश से जुड़ी होने के साथ साथ दोनों की फरारी के बाद उनकी मूवमेंट से जुड़ी थी। पुलिस को पता चला कि इस कत्ल की साजिश मुकुल सिंह ने कत्ल से काफी पहले रच ली थी और करीब महीने भर से वो इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल सिंह का साथ दे रही थी। मुकुल ने करीब महीने भर पहले से कत्ल के लिए हथियार और दूसरा साजो सामान खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इतना शातिर था कि उसने ये सामान किसी लोकल स्टोर से नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदा ताकि मैन टू मैन कांटेक्ट ना के बराबर हो और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाए।
इस कातिल जोड़ी ने सबसे पहले 2 चॉपर खरीदे और इनकी डिलीवरी के लिए अपने घर का पता देने की जगह रेलवे स्टेशन के नजदीक एक और मकान का पता दिया। इसके बाद डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट कर चॉपर को कलेक्ट कर लिया। इन चॉपर को मुकुल ने अपने घर में नहीं बल्कि गैरेज में छुपा दिया था। इसी तरह मुकुल ने गैस कटर और हैंड ग्लव्स जैसी चीजें भी ऑनलाइन खरीदी थी, जिनका इस्तेमाल उसने कत्ल करने और सबूत मिटाने के लिए किया था। कई महीनों की प्लानिंग के बाद 15 मार्च की सुबह 8 बजे के आसपास आरोपी मुकुल सिंह ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता और भाई की हत्या कर दी। दोनों आरोपियों का इरादा शवों को टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगाने का था, लेकिन खून देखकर वो डर गए। कत्ल के बाद उन्होंने दोनों शवों को पॉलीथीन में पैक किया, भाई के शव को फ्रिज के अंदर रख दिया। आरोपियों ने घटना के बाद खून साफ किया, घर में अगरबत्ती जला दी ताकि शव की बदबू आसपास ना फैले। जांच में पता चला कि आरोपी मुकुल सिंह के 2 बैंक अकाउंट हैं, लेकिन उनमें ज्यादा पैसे नहीं थे। पर राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी अपने पिता का डेबिट कार्ड और मां के जेवर लेकर निकली थी। दोनों इसी डेबिट कार्ड से अब तक अलग अलग शहरों में घूम घूम कर पैसे निकाल रहे थे। वो जिस शहर में पैसे निकालते वहां फोन स्विच ऑफ कर देते, जबकि नई जगह पहुंचने पर फोन फिर से ऑन हो जाता। पहले तो पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए उनके बैंक खातों को खुला ही रहने दिया, लेकिन जब उन बैंक खातों में जमा पैसे खत्म हुए तो पुलिस ने वो अकाउंट फ्रीज करवा दिए। पुलिस को ये भी पता चला कि राजकुमार विश्वकर्मा के बैंक खातों की जांच से ये क्लियर हुआ कि कत्ल के बाद पहले 4 दिनों में यानी 15 से 18 मार्च तक यूपीआई के जरिए उनकी बेटी ने 1,28,000 निकाले थे, लेकिन अलग अलग जगह रोकने के दौरान ये पैसे लगातार खर्च हो रहे थे। इसी वजह से मुकुल और उसकी गर्लफ्रेंड की मुश्किलें बढ़ गईं। मुकुल सिंह के पास पैसे खत्म हो चुके थे। वो अपनी प्रेमिका के साथ रहने और खाने पीने तक के लिए मोहताज हो गया था। आरोपी नाबालिग बेटी के पास मृतक का एटीएम कार्ड था, जिसे बाद में पुलिस ने फ्रीज करवा दिया। पैसा खत्म होने के बाद दोनों हरिद्वार के एक निःशुल्क आश्रम में रह रहे थे। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया और न्यूज माध्यमों के अलावा उनके वांटेड होने के पोस्टर जगह जगह लगवाए गए। इन पोस्टर्स में तस्वीर देखकर हरिद्वार के स्थानीय लोगों ने उन्हें पहचान लिया और एक स्थान पर रोका। जब तक लोगों की सूचना पर हरिद्वार पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचती, मुकुल वहां से गायब हो गया। हरिद्वार के लिए लोगों की भीड़ ने लड़की को पकड़ कर रखा और वो मुकुल के साथ नहीं भाग पाई। स्थानीय पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया। इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने जबलपुर पुलिस से संपर्क करके नाबालिग लड़की के पकड़े जाने की जानकारी दी और उसकी पहचान की पुष्टि सुनिश्चित होते ही जबलपुर एएसएसपी आदित्य प्रताप सिंह ने तत्काल सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज को एक टीम के साथ हरिद्वार रवाना कर दिया। बहरहाल जबलपुर पुलिस हरिद्वार पहुंची। काव्या को कोतवाली हरिद्वार लाकर पूछताछ की गई। काव्या ने बताया कि वो अपने प्रेमी मुकुल के साथ हरिद्वार आई थी, जो कुछ सामान लेने के बहाने उसे छोड़कर चला गया। प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद मुकुल सिंह टूट गया। उसको डर था कि कहीं प्रेमिका, पिता और भाई के डबल मर्डर का दोषी उसे न बता दे। इस डर से उसने जबलपुर पुलिस के सामने गुरुवार की रात को सरेंडर कर दिया। पूछताछ में पता चला कि सितंबर महीने में मृतक राजकुमार ने अपनी नाबालिग बेटी के प्रेमी मुकुल सिंह के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जेल से छूटने के बाद आरोपी मुकुल सिंह अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा था। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और उसकी 16 साल की प्रेमिका की बराबर भूमिका थी। हालांकि राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी नाबालिग बेटी को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रेमी से संपर्क में बनी रही थी। मुकुल को इस बात का भय था कि राजकुमार विश्वकर्मा अपनी नाबालिग बेटी से बयान दिलवाकर पॉक्सो एक्ट में उसे सजा दिलवा देंगे। कई महीनों की प्लानिंग के बाद 14 मार्च की रात के आसपास आरोपी मुकुल सिंह मिलेनियम कॉलोनी स्थित राजकुमार विश्वकर्मा के फ्लैट पर पहुंचा और अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उनका कत्ल कर दिया। इसी बीच नाबालिग प्रेमिका का 8 साल का भाई तनिष्क अपने पिता को बचाने के लिए आया तो मुकुल ने धारदार हथियार से उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस की गिरफ्त में आ चुके दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया है। हत्या के पीछे का मकसद प्रेमिका के पिता को रास्ते से हटाना था, लेकिन इस चक्कर में भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुकुल की योजना एक कुख्यात अपराधी की तरह थी। मुकुल के इरादे बेहद खतरनाक थे। हत्या का सिलसिला पिता तक रुकने वाला नहीं था।
मुकुल के इरादे थे कि उसे 5 लोगों को मौत के घाट उतारना है और इसलिए मुकुल ने अपने सीने पर 5 नरमुंड वाला शैतानी टैटू भी बनवा रखा था। अब इस सब के पीछे बड़ी वजह ये थी कि मुकुल के खिलाफ नाबालिग लड़की के पिता ने रेप के मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से मुकुल के सीने में बदले की आग जल रही थी। मुकुल ने जेल से छूटने के बाद 5 लोगों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई, जिसमें पहला नंबर प्रेमिका के पिता का था। दूसरा प्रेमिका की रिश्तेदार महिला थी जो प्रेमिका से बातचीत करने के लिए रुकती थी। तीसरा एक पड़ोसी था जो अक्सर मुकुल को उसकी हरकतों के लिए टोकता था। चौथी एक महिला ईसाई भी थी जिसने रेप के मामले में जांच की थी। और पांचवा और आखिरी नंबर खुद उसकी प्रेमिका काव्या का था। मुकुल को डर था कि प्रेमिका भी उसके खिलाफ रेप के मामले में बयान ना दे दे। इस कहानी को सुनाने के बाद हम इतना ही कह सकते हैं कि ऐसी औलाद ऊपर वाला किसी को ना दे। ऐसी औलाद होने से अच्छा है बे औलाद रहना। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।